गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे संज्ञा के विषय में। आज मैं आपको संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और इसके विभिन्न उदाहरण बताऊंगी। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, जिससे कि विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हम संज्ञा को भली भांति समझ सके। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव दशा आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का कोई ना कोई नाम तो अवश्य ही होता है, और नाम के बोध कराने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा। आइए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इसे जानते हैं। चिड़िया चहचहा रही है। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा कौन है? आइए देखते हैं। अरे यहाँ तो चिड़िया संज्ञा है, क्योंकि अभी अभी हमने जाना कि किसी प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द को भी क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और यहाँ चिड़िया एक प्राणी के नाम का बोध करा रही है। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा स्नेहा है। क्यों? क्योंकि स्नेहा तो एक लड़की का नाम है और स्नेहा एक व्यक्ति है, इसीलिए व्यक्ति का, किसी भी प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। अरे यह है क्या? यहाँ तो पुस्तक भी संज्ञा है। क्यों? क्योंकि पुस्तक तो एक वस्तु है, इसीलिए वस्तु होने के नाते वस्तु का नाम का बोध कराने के कारण पुस्तक शब्द भी संज्ञा है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। कश्मीर बहुत सुंदर है। अरे कश्मीर नाम से तो मुझे किसी स्थान की याद आ रही है, और अगर कश्मीर स्थान है फिर तो यह अवश्य ही संज्ञा है, क्योंकि स्थान के नाम का बोध कराने वाला शब्द भी क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अगले चित्र में क्या लिखा है? आज बहुत गर्मी है। मेरे विचार से तो यहाँ गर्मी शब्द ही संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि गर्मी एक भाव है, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि भाव का बोध कराने वाला शब्द भी संज्ञा कहलाता है। गर्मी को छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, और भाव भी केवल अनुभवी किए जाते हैं। अब हमने जाना किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। इस आधार पर व्यक्ति, पुस्तक, मेज, गाड़ी, ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा। आइए अब हम संज्ञा के भेदों से अवगत होंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में। वे शब्द जिनसे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले, उनका बोध हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सचिन तेंदुलकर। यहाँ देखिए चित्र में दिया हुआ है सचिन तेंदुलकर का चित्र। सचिन तेंदुलकर का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक विशेष व्यक्ति का चित्र उभर आता है। हमें सोचना नहीं पड़ता कि कौन। मोर, मोर भी एक विशेष प्राणी है। मोर का नाम लेते भी हमारे दिमाग में मोर का ही चित्र उभर कर आता है। रामायण, यह भी एक विशेष पुस्तक का, विशेष ग्रंथ का नाम है। अगले चित्र में क्या दिया हुआ है? अगले चित्र में है ताजमहल। ताजमहल भी तो किसी विशेष स्थान का ही नाम है, इसीलिए ये सभी उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए हम कुछ और उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि ये सभी नदियों के नाम हैं, लेकिन ये विशेष नदियों के नाम हैं, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ इन्हें नदी ना कहकर इनके नाम लिए जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, सोनीपत आदि नगरों के नाम हैं, लेकिन ये विशेष रूप से बताए जा रहे हैं। यह नगर ना होकर विशेष रूप से नाम से पुकारे जा रहे हैं, इसीलिए ये किसके उदाहरण हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। हिमालय, विंध्याचल, एल्पस आदि पहाड़ हैं, लेकिन हम इन्हें पहाड़ ना कहकर इन्हें इनके नाम से जान रहे हैं,
इनके नाम से विशेष रूप से बताया जा रहा है इन्हें। इसीलिए ये इस संज्ञा के किस रूप का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। कुछ और भी उदाहरण है यहाँ। महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद आदि ये सब भी ग्रंथ हैं, लेकिन यहाँ इन्हें ग्रंथ न कहकर इन्हें इनके नाम से पुकारा जा रहा है, विशेष रूप से इन्हें जाना जा रहा है। इसीलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध हो, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कार, नगर। ये कार, सभी कारों को कार कहा जाता है, लेकिन कौन सी कार, कौन सा नगर, हमें यह नहीं पता। इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा ही सबसे अधिक उपयोग में आने वाली संज्ञा है। आइए हम इन्हें कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा के अंतर को भी समझेंगे। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि जब तक इन्हें इनके नाम से पुकारा जाएगा तब तक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम इन्हें केवल नदी कह देंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि नदियों में तो सभी प्रकार की नदियां आ जाती हैं। हिमालय, विंध्याचल, एल्पस आदि ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब इन पहाड़ों को इनके नाम से न पुकार कर इन्हें केवल पहाड़ कहा जाएगा तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद आदि ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन जब हम इन्हें केवल ग्रंथ कहेंगे तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। क्योंकि ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ, हमें तो यह ही नहीं पता कि किस ग्रंथ के विषय में बात की जा रही है। इसी प्रकार पंडित, क्षत्रिय, जुलाहा, अध्यापक, कवि ये सभी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हैं, क्योंकि ये किसी समुदाय अथवा समूह का बोध करा रहे हैं। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा के विषय में। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है वे क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे बुढ़ापा, मित्रता। यहाँ बुढ़ापा और मित्रता एक भाव है। भाववाचक संज्ञा पदार्थों की अवस्था, उनके गुण दोष, उनके धर्म आदि का बोध कराती है। इसके कुछ उदाहरण हैं बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, इन्हें केवल अनुभवी किया जाता है। भाववाचक संज्ञा की रचना भी की जाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। आइए हम कुछ भाववाचक संज्ञा की रचना के उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से इनकी रचना होती है। सबसे पहले हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना। पशु, पशुता। मनुष्य, मनुष्यता। शहर, शहरी। बूढ़ा, बुढ़ापा। शत्रु, शत्रुता। मित्र, मित्रता। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के कुछ और भी उदाहरण हैं यहाँ। स्त्री, स्त्रीत्व। पंडित, पांडित्य। चोर, चोरी। क्षत्रिय, क्षत्रियत्व। ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व। डाकू, डाका। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना। अपना, अपनत्व अथवा अपनापन। मम, ममत्व। निज, निजत्व। पराया, परायापन। अहम, अहंकार। और देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार से होती है। यहाँ है उदाहरण विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना के। सुंदर, सुंदरता। कठोर, कठोरता।
गर्म गर्मी, ठंडा ठंडक, चौड़ा चौड़ाई, गंदा गंदगी, काला कालापन, नीला नीलापन, लाल लाली, वीर वीरता, लालची लालच, डरावना डर। आशा है बच्चों आप संज्ञा भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।